वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि एनटीए ने अपना प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया था और फाइनल आंसर की या जो आपका जो स्कोर कार्ड है वो उसका आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो रिलीज था डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की का वो बहुत पहले कर दिया गया था। उसकी नोटिस लास्ट पड़ी हुई है और ये नोटिस जो थी आपकी वो 30 दिसंबर की थी। ठीक है, 30 दिसंबर की थी। और उसके बाद 30 से 1 तक आपने चैलेंज किया था। उसके बाद आज 22 जो है तारीख हो गई है जनवरी में, और अभी तक आपका स्कोर कार्ड नहीं आया है। तो स्कोर कार्ड कितने दिन में आएगा और क्या कितने दिन और वेट करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहीं पे बात करने वाले हैं कि जो आपका जो प्रीवियस एग्जाम 4 से 5 एग्जाम में क्या ट्रेंड रहा है और वो कब आया है आंसर की, कितना टाइम लगा है स्कोर कार्ड आने में और फाइनल रिजल्ट आने में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं। हमने एक एनालिसिस कराई है और उस एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि आखिर क्या है जो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ नीचे, आप यहाँ देखो अगर, तो हम यहाँ बात करें अगर दिसंबर 2023 की। ठीक है, तो आपका जो पहले पता है आपको कि जो आपका एग्जाम होता था वो अलग अलग डे पे होता है। लाइफ साइंस का एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ था और बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था अलग अलग शिफ्ट में और 3 दिन चला था। 26, 27 और 28 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसकी प्रोविजनल जो रिस्पॉन्स की और आंसर की आई थी वो आई थी 6 जनवरी को। मिड जनवरी में इसका जो है फाइनल आंसर की आ गई थी स्कोर कार्ड के साथ, और लेट जनवरी में आपका रिजल्ट और स्कोर कार्ड भी आ गया था। ठीक है, अगर हम जून 2024 की बात करें तो 25 से 27 जुलाई के बीच में हुआ था जून वाला, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से कोरोना का उस टाइम पे वो हुआ था, कुछ सर्च हुआ था, तो इसकी वजह से इन्होंने जून वाला एग्जाम जुलाई में किया था और एंड जुलाई में इसका आपका जो है वो प्रोविजनल आंसर की आया था। और इसके बाद 12 सितंबर को इन्होंने जो है फाइनल आंसर की दी थी और मिड सितंबर में इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। दिसंबर 2024 की बात करें अगर एग्जाम की, तो 28 फरवरी और 2 मार्च को एग्जाम हुआ था। 11 मार्च को रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। मार्च के लास्ट में आपका जो है फाइनल आंसर की और अर्ली अप्रैल में आपका इस रिजल्ट स्कोर कार्ड आया था। ठीक है, जून 2025 की बात करें अगर हम, तो 28 जुलाई को हुआ था। एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो है आपका जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2019 में। उसके बाद अगर हम बात करें कब ये दोबारा एग्जाम हुआ, दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुआ था वो सिंगल शिफ्ट में हुआ था, सिंगल शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो एग्जाम था, लेकिन जो आसाम और मेघालय जो थे, आसाम और मेघालय जो थे वहाँ पे जो है अलग डेट को हुआ था। शायद 27 दिसंबर को हुआ था एग्जाम। कुछ वहाँ पे सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट था 2019 में, तो उसकी वजह से लेट हुआ था वो एग्जाम। तो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो वहाँ पे भी हम लोग एक पूरे जो इंडिया में एग्जाम 1 तारीख को हो गया था शायद 16 या 19 दिसंबर को, लेकिन 27 दिसंबर को आसाम और मेघालय में हुआ था, क्योंकि सीए का प्रोटेस्ट जो चल रहा था एनआरसी का। इस वजह से ये एग्जाम भी हमारा जो है परसेंटाइल में आया था, एनटीए स्कोर और परसेंटाइल में आया था। ठीक है, उसके बाद आप जो जून उसके बाद जब आपका सारा एग्जाम जो हुआ दिसंबर 2019 से लेकर और आपका दिसंबर 2024 तक, ठीक है, वो 2 शिफ्ट में हुआ लाइफ साइंस का एग्जाम, और आपका जो स्कोर आता था वो परसेंटाइल में आता था। फिर जून 2025 में दोबारा से स्टार्ट हुआ, आपका सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ और आपका फिर परसेंटेज में स्टार्ट हुआ। ठीक है, परसेंटेज में स्टार्ट हुआ और इस बार भी परसेंटेज में ही आपका रिजल्ट आएगा, ना कि परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो दिसंबर 2025 का एग्जाम आपको पता है आपका जो हुआ 18 से 20 दिसंबर के बीच में हुआ। आपका जो एग्जाम हुआ है वो 18 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, 30 दिसंबर को इसकी रिस्पॉन्स शीट आई, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, और फाइनल आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। फाइनल आंसर की कितने दिन में आ सकती है, तो आपका फाइनल आंसर की इसके साथ स्कोर कार्ड भी आएगा। ठीक है, स्कोर कार्ड भी आएगा, तो और स्कोर कार्ड जो होगा वो हमें जो लग रहा है वो आपका आज जनवरी के लास्ट तक, जनवरी लास्ट तक आपका आ सकता है। और आपका जो रिजल्ट है वो आपका एक्सपेक्टेड है एंड में, जनवरी एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में। ठीक है, हमें हमें जो लग रहा है वो फरवरी के स्टार्टिंग में आपका जो रिजल्ट आ सकता है। तो ये आपके लिए एक रिस्पॉन्स था, उसको हमने बता दिया है। अब हम लाइफ साइंस की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ देखो
मैं आपको बता दूं, कट ऑफ का कोई बहुत बड़ा इसका चीज़ वो नहीं है जो आपको हम या कोई भी बताए और वो सही ना हो। ठीक है, जो CSIR को आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि CSIR जो है या NTA जो है वो करता खेल क्या करता है। वो खेल ये करता है कि उसने फिक्स किया रखा है, फिक्स नंबर ऑफ JRF उसको देने हैं। ठीक है, वो JRF नहीं रखेगा, या तो 3200 देगा, या तो 3800 देगा, या 4200 देगा। ठीक है, अब ये जो किस कैसे वो डिसाइड करता है, वो कट ऑफ वही रखेगा, 55 से 58% के बीच में कट ऑफ रखता है वो। परसेंटाइल में आता था तब भी वही रहता था हमेशा हमेशा, क्योंकि बढ़ जाता था घटाता कभी नहीं था। ठीक है, तो इस बार भी जो रिजल्ट होगा, अगर अगर कट ऑफ की बात करोगे कि अनरिजर्व की अगर कट ऑफ की बात करोगे लाइफ साइंस में, ठीक है, लाइफ साइंस में अगर बात करोगे, जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है 112 से 116 नंबर के बीच में जिनका आएगा उनका JRF हो जाएगा। ठीक है, ये JRF के लिए बताए हैं लाइफ साइंस में। ठीक है, LS की बात करें अगर, तो LS में क्या होता है, 5% कम हो जाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए 102 से 106 के बीच में जिनका स्कोर होगा LS का, वो इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, OBC की अगर हम बात करें तो OBC का 12 से 14 नंबर कम होता है, तो 112 अगर हम इसको 12 नंबर कम कर दें तो ये आपका हो जाता है 96। हम मान रहे हैं इस बार कि 92 टू 96 जा सकता है। ठीक है, OBC के लिए, और LS के लिए जा सकता है आपका 84 टू 86। ठीक है, अगर हम EWS की बात करें तो EWS का जो कट ऑफ जा सकता है वो 98 से 102 तक जा सकता है, और ये 90 से 92 तक जा सकता है। हम SC और ST की बात करें तो ये कट ऑफ आपका स्कोर में अगर हम बात करें तो ये आपका 80 से 84 के बीच में जा सकता है, और यहाँ आपका ये जा सकता है आपका 75 से 76 के बीच में LS का। ठीक है, PW के लिए तो ये वही 25% होता है, 50 मार्क्स जा सकता है आपका, 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, और आपको बता दी हमने एक एग्जैक्ट डेट कि आपका जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो जनवरी में या जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।